बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायो विद सर हबीब और मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हबीब अहमद। बच्चे आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चे वो होगा हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। बच्चे हम जो है बेसिक प्रोसेस पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के। तो बच्चे मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले अगर बच्चे हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ब्रीथिंग की, व्हाट इज ब्रीथिंग, ठीक है। तो ब्रीथिंग बच्चे कहते हैं कि ये हमारे पास फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होगा, एयर जो होगा वो बॉडी के अंदर इंटर होगी और बाहर क्या होगी, एक्सपेल होगी, ठीक है। तो एयर जो बॉडी के अंदर बच्चे इंटर हो रही है उसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। मतलब जो बॉडी के अंदर एयर इंटर हो रही है, इनहेल कर रही है, बॉडी क्या करेगी, उससे ऑक्सीजन को हासिल करेगी, गेट करेगी। और बदले में जो बाहर हमारे पास गैस रिलीज होती है उसको बच्चे आप बोलते हैं वो कौन सी गैस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इस तरह क्या होता है कि ये जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में होता है कि ये जो ब्रीथिंग के अंदर जो गैस होती है, आप कह सकते हैं एयर होती है बच्चे, वो बॉडी के अंदर मूव करेगी और बॉडी से बाहर मूव करेगी, यानी बाहर एक्सपेल होगी, ठीक है। उसके बाद बच्चे हम पढ़ते हैं कि प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। देयर आर टू मेजर प्रोसेसेस ऑफ ब्रीथिंग इन ह्यूमंस या इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहले बच्चे हम बात करते हैं इनहेलेशन और द सेकंड वन इज एक्सहेलेशन, ठीक है। तो अगर हम बच्चे सबसे पहले बात करेंगे इनहेलेशन की, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन, हाउ ऑर्गेनिजम्स गेट इनसाइड, हाउ ऑर्गेनिज्म टेक एयर इनसाइड द लंग्स, ठीक है। तो बच्चे मूव कर, सबसे पहले कह रहा है कि इन टेक ऑफ एयर इनटू लंग्स। कह रहा है बच्चे जो इनहेलेशन होती है वो हमारे पास ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो लंग्स होते हैं वो बॉडी के अंदर एयर को क्या करेंगे, इनहेल करेंगे, ठीक है। यानी बॉडी क्या करेगी, एयर को अपनी बॉडी के अंदर यानी अपने अंदर इनहेल करवाएगी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इसके मैकेनिज्म में बच्चे क्या होता है, व्हाट इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन। तो सबसे पहले बच्चे कह रहा है इंटरकोस्टल मसल्स। तो बच्चे इंटरकोस्टल मसल्स हमारे पास कौन से होते हैं, तो कह रहा था मसल्स दैट आर प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स। कह रहा है ये जो बच्चे हमारे पास रिब्स होती हैं या आप कह सकते हैं जो पसलियां होती हैं, कह रहा है पसलियों के दरमियान जो मसल्स होते हैं बच्चे उनको आप बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। तो कह रहा है सबसे पहले क्या होगा, इंटरकोस्टल मसल्स क्या होंगे बच्चे, वो कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। कह रहा है वो जो बच्चे रिब्स होती हैं या रिब्स केज होगा वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड क्या करेंगी, मूवमेंट करेंगी, आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन करेंगी, ठीक है। तो कह रहा है मूवमेंट ऑफ रिब केज। बच्चे ये जो हमारे पास रिब केज, ये सारा रिब केज होगा। तो कह रहा है रिब केज क्या होगा, ये बच्चे कॉन्ट्रैक्ट होगा। कह रहा है ये अपवर्ड भी मूव करेगा और डाउनवर्ड भी मूव करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बच्चे, हम अगर बात करते हैं डायाफ्राम की, तो बच्चे डायाफ्राम आपने पढ़ा था कि डायाफ्राम जो है ना मस्कुलर लेयर, बच्चे क्या बोलते हैं, मस्कुलर लेयर, मस्कुलर लेयर दैट प्रेजेंट बिलो लंग्स। बच्चे कह रहे हैं ये जो हमारे पास लंग्स होते हैं, लंग्स से नीचे वाली जो लंग्स से नीचे मस्कुलर लेयर होती है जिसको बच्चे डायाफ्राम बोलते हैं। तो कह रहा है प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन में क्या होता है, ये जो डायाफ्राम होती है बच्चे वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, ठीक है, और क्या करेगी, डाउनवर्ड मूव करेगी, ठीक है। सबसे पहले बच्चे ये जो हमारे पास ये जो डायाफ्राम है ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और क्या करेगी, डाउनवर्ड मूव करेगी, ठीक है। उसके बाद बच्चे क्या होता है, दीज कॉन्ट्रैक्शन, कह रहा है ये जो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कॉन्ट्रैक्शंस हो रही है रिब केज की और डायाफ्राम की, कह रहा है इससे क्या होता है, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट, यानी जो चेस्ट का वॉल्यूम होगा बच्चे वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जो प्रेशर होगा बच्चे, जो चेस्ट होती है, चेस्ट के अंदर जो प्रेशर होगा वो भी क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा और क्या होगा, एन एयर मूव इनटू द बॉडी। कह रहा है कि बच्चे जो चेस्ट का आप कह सकते हैं वॉल्यूम है, चेस्ट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, जो चेस्ट का प्रेशर है वो क्या हो जाएगा बच्चे, वो डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही चेस्ट प्रेशर डिक्रीज होगा तो कह रहा है जो एयर होती है बच्चे वो बॉडी के अंदर जो है मूव कर जाएगी, यानी बॉडी के इनसाइड मूव कर जाएगी। तो इस प्रोसेस को बच्चे आप बोलते हैं इनहेलेशन, ठीक है। अगर बच्चे इसकी अगर हम जनरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं इनहेलेशन के मैकेनिज्म में क्या होता है, तो क्या सबसे पहले क्या होगा, ये जो एयर होती है वो बॉडी के अंदर मूव करेगी, मूव इनसाइड द बॉडी एंड रीच टू लंग्स। ये हमारे पास बच्चे जो डक्ट है इसको आप ट्रेकिया बोलते हैं। तो कह रहे हैं ये जो ऑक्सीजन होती है, ये जो एयर होती है वो किधर पहुंच जाएगी, लंग्स के अंदर, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन में ये होता है कि जो एयर होती है बच्चे बॉडी के इनसाइड मूव करेगी और लंग्स में पहुंच जाएगी, ठीक है। और क्या होगा बच्चे, इसकी जो रिब केज होगा वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कॉन्ट्रैक्शंस होगी, लाइक उसमें मस्कुलर लेयर जिसे आप डायफ्राम बोल रहे हैं वो भी क्या होगा बच्चे, मूव करेगी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है। उसके बाद अगर बच्चे हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्सहेलेशन की, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन।
तो सबसे पहले बच्चे इसका जो बेसिक क्या है कि वो कह रहा है एयर मूव आउटसाइड द लंग्स। बच्चे कह रहा है इसके अंदर क्या होगा, ये जो एयर होती है वो बॉडी से क्या होगा, बाहर मूव करेगी, यानी आउटसाइड द लंग्स मूव करेगी, आउटसाइड द बॉडी मूव करेगी। उसके बाद कह रहा है इंटरकॉस्टल मसल्स। कह रहा है बच्चे ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स, बच्चे कह रहे हैं ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं ये क्या हो जाएंगे बच्चे, रिड्यूस हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, सॉरी। इस जब ये रिलैक्स होंगे तो क्या होगा, ये जो रिब केज होगा, ये बच्चे ये रिब केज है हमारे पास, तो ये क्या होगा, इनवर्ड मूव करेगा, यानी कि अंदर की साइड को क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। उसके बाद बच्चे देखें डायाफ्राम। डायाफ्राम को कह रहा है डायाफ्राम क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगी, यानी देखिए कह रहा है ये जो डायाफ्राम होती है, इसके नीचे जो मस्कुलर लेयर हमने पढ़ा है, ये जो डायाफ्राम होगी, कह रहा बच्चे ये क्या हो जाएगी, ये रिलैक्स हो जाएगी, और रिलैक्स होने के बाद क्या हो जाएगी, ये अपवर्ड मूव कर जाएगी, यानी अपवर्ड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो वॉल्यूम होगा बच्चे, चेस्ट का वॉल्यूम होगा बच्चे, वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा ग्रेटर रेट से वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जो बच्चे प्रेशर होगा, कह रहा जो प्रेशर होगा, कह रहा प्रेशर इनसाइड चेस्ट इंक्रीज, यानी चेस्ट का जो प्रेशर होगा बच्चे वो इंक्रीज हो जाएगा, और एयर क्या होगा, बाहर मूव कर जाएगी। बच्चे ये थोड़ा बहुत जो मैकेनिज्म्स हैं इनहेलेशन के और एक्सपिरेशन के थोड़े से अपोजिट हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बच्चे हम बात करते हैं रेट ऑफ ब्रीथिंग की, या अगर सबसे पहले हम जनरल स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक्सपायरेशन का, तो बच्चे कह रहे हैं इसके अंदर जो लंग्स होते हैं उनसे जो हवा होती है उनके अंदर जो आप कह सकते हैं एयर होती है वो बॉडी से बाहर मूव करेगी। जैसे ही वो बॉडी से बाहर मूव करेगी तो ये जो बच्चे डायाफ्राम है ये क्या होगा, अपवर्ड मूव कर जाएगी, ये रिब केज होगा ये भी इनवर्ड मूव करेगा। तो इसके थ्रू क्या होगा, ये वो जो बॉडी के अंदर लेयर होगी, लंग्स के अंदर एयर होती है जो, वो क्या होगा, बॉडी से बाहर एक्सपेल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर बच्चे हम बात करें रेट ऑफ ब्रीथिंग की, तो रेट ऑफ ब्रीथिंग हम पढ़ेंगे बच्चे नॉर्मल कंडीशंस में भी और ड्यूरिंग एक्सरसाइज में भी, यानी नॉर्मल कंडीशन में जो सांस लेने का हमारा या रेट ऑफ ब्रीथिंग है बच्चे वो क्या होता है, एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या होता है। तो बच्चे बात करते हैं सबसे पहले नॉर्मल कंडीशंस की। तो कह रहा है जब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जब बॉडी रिलैक्स होती है तो कह रहा है कि जो रेट ऑफ ब्रीथिंग होता है वो बच्चे होता है 60 to 20 टाइम्स पर मिनट, यानी 16 से 20 टाइम पर मिनट, एक मिनट के अंदर 16 से 20 टाइम जो है वो प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग होगा, ठीक है, मैकेनिज्म। उसके बाद देखिए बच्चे कह रहा डियूरिंग एक्सरसाइज, कह रहा जब हम कोई हार्ड काम करते हैं, हार्ड एक्सरसाइज करेंगे या आप कैसे रनिंग करेंगे, यानी कोई भी आप हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो कह रहा तो क्या होगा, कह रहा मसल्स कैरी आउट सेलुलर रिस्पिरेशन। तो कह रहा ये जो मसल्स होती हैं बॉडी के अंदर, कह रहा वो सेलुलर रिस्पिरेशन करवाएंगे, ठीक है, और क्या एट ग्रेटर रेट, यानी बहुत ज्यादा रेट पर, बहुत ज्यादा तेजी से, या बहुत क्या हो रहा है, सेलुलर रिस्पिरेशन हो रही है। तो कह रहा इसके रिजल्ट में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। उसके बाद बच्चे देखिए रिस्पिरेटरी सेंटर्स कौन से होते हैं, कह रहा जो अब कह रहा जब बॉडी के अंदर हार्ड एक्सरसाइज बॉडी कर रही है, बॉडी के अंदर सेलुलर रिस्पिरेशन तेजी से हो रहा है, अमल स्पीड अप हो रहा है, तो कह रहा है जो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। तो कह रहा है इससे क्या होगा, जो रिस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं वो ब्रेन के अंदर कह रहा है कि डिटेक्ट ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है जो ब्रेन के अंदर बच्चे रिस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिटेक्शन करते हैं, यानी डिटेक्ट कर लेते हैं किस चीज को, कि बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसकी प्रोडक्शन क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन ज्यादा किस लिए होती है बच्चे, आपको बताया सेलुलर रिस्पिरेशन के थ्रू, ठीक है। उसके बाद बच्चे देखिए कह रहा फिर वो कह रहा कि ये जो रिस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं वो क्या करेंगे, सेंड मैसेज टू रिब्स। कह रहा वो जो हमारे पास बच्चे रिस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं वो मैसेज सेंड करेंगे बच्चे रिब्स को, यानी रिब्स बच्चे आप बोलते हैं पसलियों को, ठीक है। कह रहा एंड डायाफ्राम एट ग्रेटर स्पीड। तो कह रहा फिर उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो मैसेज होगा, जो रिस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं बच्चे वो मैसेज भेजते हैं हमारे पास डायाफ्राम को भी और रिब्स को भी, ठीक है। उसके बाद बच्चे देखें कह रहे स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इंक्रीज। कह रहा है इसकी वजह से क्या होगा, वो जो मूवमेंट्स हो रही है, कंट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रही है, तो कह रहा है वो जो मूवमेंट होती है बच्चे वो इंक्रीज हो जाती हैं। कब इंक्रीज होती हैं बच्चे, जब ये रिस्पिरेटरी सेंटर्स जो होते हैं वो सेंड मैसेज करते हैं रिब्स को और डायाफ्राम को। कह रहा जब मैसेज इधर तक आएगा तो ये क्या होगा, रिब्स और जो डायाफ्राम है वो कंटिन्यूसली हमारे पास क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट भी हो रही होंगी और रिलैक्स भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यानी इसका बच्चे आप सिंपल कह सकते हैं, आपको जो है ना बहुत सांस तेजी से आता है, ठीक है, यानी सांस फूल जाता है जिसे आप कहते हैं। तो उसके बाद बच्चे अगर बात करते हैं ब्रीथिंग रेट की, तो कह रहा अगर हम बात करते हैं ब्रीथिंग रेट, कह रहा इंक्रीज कब होता है, कह रहा इंक्रीज अप टू 30 to 40 पर मिनट। कह रहा अगर आप हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी का जो आप कह सकते हैं ब्रीथिंग रेट होगा वो 30 to 40 टाइम्स पर मिनट हो जाएगा। बल्कि बच्चे नॉर्मल कंडीशन में हमने पढ़ा था 60 to 20 टाइम्स होगा, लेकिन अगर आप हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या होगा, वो जो हमारे पास बच्चे रिस्पिरेशन रेट होगा वो 30 to 40 टाइम्स पर मिनट हो जाएगा, ठीक है।
तो बच्चे ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने बच्चे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को स्टडी किया, जिसमें हमने बच्चे डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सपायरेशन को स्टडी किया है। तो बच्चे आई होप कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।